नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। भारत, गुजरात, और वो गुजरात तो महागुजरात आंदोलन के बाद बना। फिर भी उस वक्त, उस जमाने में जो गुजरात का नाम बनाया, वो गुजराती पूरे आज विश्व में है। और उसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जो नाम जुड़ा हुआ है, तो आज भी ये पूरे विश्व में इस नाम चलता है। लेकिन वो नाम को मिटाने के लिए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, मिटाने के लिए आज खड़े हो गए हैं। उस गुजरात में जो शिक्षण का व्याप था, और उस जमाने में आज़ादी के बाद भी शिक्षण को महत्व दिया गया था, वो आज 3 दशक के शासन में गुजरात का शिक्षण का बंटाधार कर दिया। आप कहेंगे, आप क्यों गुजराती होके ऐसी बात करते हो? क्योंकि मैं तो, मेरा जीवन ही शिक्षक के रूप में गुजरात में, अहमदाबाद में, जब ये पक्ष का भी जन्म नहीं हुआ था, ये लोगों का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से मैंने पढ़ाने का काम किया। मेरा क्लासेस था, बालर क्लासेस। आज मैं वो डॉक्टर्स, जहाँ आज पूरे विश्व में दबदबा है डॉक्टरों का। मेरा भांजा डॉक्टर हितेश पंड्या, वो भी जहाँ पढ़ा। दूसरा डॉक्टर झा, ENT डॉक्टर, वो भी, कितने सारे स्टूडेंट्स जहाँ से पढ़े, वो उस कॉलेज की मैं आज बात करता हूँ कि जामनगर के स्वास्थ्य और शिक्षा का महापर्व, महातीर्थ, वो है MP शाह मेडिकल कॉलेज। 1 रुपया फी नहीं, उसमें से डॉक्टर्स बने। आज जो भव्य चिकित्सा संस्थान हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक महान दृष्टि और उदारता का इतिहास छुपा हुआ है। वो दौर था यूनिवर्सिटी विस्तार, सेंट जेवियर्स कॉलेज, MG साइंस कॉलेज, भवंस कॉलेज, वो एक दौर था। वो दौर था अहमदाबाद में CN विद्यालय, शारदा मंदिर विद्यालय, विद्यानगर, AG हाई स्कूल। वो दौर मैंने देखा है, और आज सब कुछ खत्म हो गया। आज जो भव्य चिकित्सा संस्थान हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक महान दृष्टि और उदारता का इतिहास छुपा हुआ है। वो MS यूनिवर्सिटी, वो नाम था, आज क्या है? तो ये मेडिकल कॉलेज का इतिहास के पन्नों पर जामनगर के प्रजातंत्र परायण, राज्य सुलभ शासक और एक उदार दानवीर का नाम स्वर्ण अक्षरों में उकेरा गया है। मैं भी सर PT साइंस कॉलेज मोड़ा था, जिन्होंने उसको 67 का नाम, उसकी वजह से मैं BSc बन सका। चलो, वो मैं बीच में बोल देता हूँ, मेडिकल की बात करते करते दूसरी जगह चला जाता हूँ कि एक ऐतिहासिक साझेदारी भेंट जामनगर के तत्कालीन राज्य, उनके हाईनेस जाम साहेब श्री दिग्विजय सिंह जी का सपना था कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा का उत्कृष्ट क्षेत्र बने, केंद्र बने। उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जामनगर के हृदय समान इलाके में 61 एकड़ की कीमती जमीन दान में दी। 61 एकड़ जमीन दानकर्ता की उदारता। इस सपने को साकार करने के लिए लंदन स्थित उद्योगपति और दानवीर श्रेष्ठ श्री मेघजी पेथवाल शाह, MP शाह आगे आए। उन्होंने 1954 में कॉलेज की स्थापना के लिए 15 लाख का बड़ा दान दिया। 15 लाख
तब और आज 2026 के संदर्भ में देखें तो इस दान की कीमत कितनी होती। सोने की कीमत में वृद्धि के अनुसार लगभग 250-300 करोड़, और उसमें 10,000 से ज़्यादा अधिक डॉक्टर और लाखों रोगी, हजारों डॉक्टर। यह दान इसलिए अमूल्य है कि इसमें उससे 1955 में 60 छात्रों की पहली बैच से शुरू हुई इस कॉलेज से अब तक 10,000 से अधिक डॉक्टर तैयार होकर देश विदेश में सेवा दे रहे हैं। उसमें मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरा भांजा डॉक्टर हितेश पंड्या साइकियाट्री के डॉक्टर, मिलिट्री का डॉक्टर है। महान परंपरा, और हर साल 250 MBBS और 200 PG सीटों के साथ यह कॉलेज नई पीढ़ी के डॉक्टरों को कौशल और सेवा की प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस कॉलेज से जुड़ा गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पूरे सौराष्ट्र के लिए जीवनदायी सम्मान है, जहां हर साल लाखों मरीजों को निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा मिलती है। और श्री मेघजी पेथरा शाह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय MP शाह मेडिकल कॉलेज, जिसे आमतौर MP शाह मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, गुजरात के जामनगर में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक मेडिकल संस्थान है, जो उसकी स्थापना 1954 में बॉम्बे सरकार, अब गुजरात, द्वारा की गई थी। और इसका नाम प्रसिद्ध परोपकारी मेघजी पेथरा शाह के नाम पर उन्होंने दान दिया था, इसके लिए रखा। और यह सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट से संबंध है और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कॉलेज गुरु गोविंद सिंह GGG सरकारी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जो गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल परिसर है। इस संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करता है। और MBBS में 250 सीटें हैं। MD/MS में 21 विभिन्न विषयों के लगभग 243 सीटें उपलब्ध हैं। और डिप्लोमा में 6 विभिन्न विशेषज्ञताओं में डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। और कॉलेज का परिसर 63 एकड़ में फैला हुआ है, और उसमें जो अत्याधुनिक व्याख्यान कक्ष, लेक्चरर हॉल और पुस्तकालय हैं। छात्रा और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रालय हॉस्टल्स हैं। उसमें सुसज्जित प्रयोगशाला और ऑडिटोरियम है। और हाल ही में एक नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 700 बेड की सुविधा है। और उसका जो एड्रेस है पंडित नेहरू मार्ग, इंद्रदीप सोसाइटी, जामनगर, गुजरात। और इन ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज के लिए मैं MP शाह को और उनके राजा को सत सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ विद्यादान और श्रेष्ठ दान। और यही चीज़ अहमदाबाद में VS वाड़ीलाल साराभाई जनरल अस्पताल शहर के सबसे पुराने और प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों में से एक है। इनकी स्थापना में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और VS अस्पताल का जो स्थापना 1931 और उसमें साराभाई और चिनाई परिवारों द्वारा दिए गए दान और अहमदाबाद नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई भूमि पर बनाया गया था। और सरदार पटेल का जब विजन अहमदाबाद के वो मेयर थे, तब शहर में प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का प्रकोप था। उन्होंने महसूस किया कि शहर के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अस्पताल की नींव रखी गई। अस्पताल का संचालन अहमदाबाद नगर निगम EMC और एक प्रबंधक बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें नगर निगम के प्रतिनिधि और मूल दाता परिवारों, साराभाई और चिनाई के सदस्य शामिल होते हैं। इसे विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को मुफ्त या सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन अस्पताल के परिसर में ही जनवरी 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च
एसवीपी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जो एक आधुनिक और पेपरलेस अस्पताल है। और वो एसपीजी अस्पताल शुरू होने के बाद पुराने वीएस हॉस्पिटल की क्षमता को सीमित कर दिया, जिसे लेकर समय समय पर दानदाता परिवारों और नगर निगम के बीच विवाद भी। और उसमें मुझे पता है कि उसमें जो पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं, पॉलिटिकल दखल है, और जो लोग सत्ता में आए उन लोगों ने इस वीएस हॉस्पिटल का जो नाम था, जो दाता थे, उसका जो डिवैल्यूशंस कर दिया है। दूसरी एक और भी हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में, एलजी हॉस्पिटल मणिनगर विस्तार के लोगों में, लल्लू भाई गोवर्धनदास, ये उस जमाने में, उस दौर में जो लोग मिल मालिक थे, बड़े बड़े लोग थे, धनपति थे, वो इस प्रकार की। और आपको मालूम हो, ये सरकार सब कुछ बेचने में लग गई है। ये सत्ताधीशों ने सबका बंटा धार कर दिया है। मैं कड़क शब्दों में निंदा करता हूँ। आप समझे न समझे, जाने न जाने, लेकिन जिस दानवीरों ने जिस लिए दान दिया था, आज उनका गलत दुरुपयोग हो रहा है, उसका नाम मिटाने की कोशिश होती है, वो गलत चीज़ है। मैं इन दानवीरों को शत शत प्रणाम करता हूँ। आज का पैगाम, आपके माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया, उसको गालियाँ मत दो, उसको नाम मिटाने की कोशिश मत कीजिए। ईश्वर आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम।